अकरम की हमीरपुर गांव में समोसे की दुकान थी। वह बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाता था और उसकी समोसे की प्लेट का रेट भी बहुत कम था। वह 50 रुपए का एक प्लेट समोसे बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर समोसे खाने वाले ग्राहकों की लाइन लगी रहती। अरे अकरम भाई, एक प्लेट समोसे तो लगाओ अकरम। हम भाई, एक प्लेट समोसे की मेरी भी लगाना। इतना स्वादिष्ट समोसे है और ऊपर से रेट भी जायज। आज तो मैं पूरे 3 प्लेट खाकर जाऊंगा। 3 क्यों, चाहो तो 4 प्लेट समोसे खाओ भाई। सुबह जितने भी समोसे बनाता, शाम तक सारे बिक जाती और उसकी अच्छी आमदनी हो जाती। वो पैसा गिनता तो खुशी से झूम उठता। हाँ हाँ हाँ, मेरी कमाई अच्छी हो रही है। अगर ऐसे ही मुनाफा होता रहा तो मैं जल्दी बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन अकरम समोसे के लिए मैदा, नमक, मिर्च और मसाले आदि लाने के लिए पास के गांव में जाता है। तभी उसे भूख लग जाती है। वह इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे समोसे का एक ढाबा नजर आता है। वह उस ढाबे पर जाता है और ढाबे के मालिक से कहता है, भाईजान, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट समोसे की लगा दीजिए। वैसे एक प्लेट समोसे का रेट क्या है? एक प्लेट समोसे 100 का है। क्या 100 रुपए, इतना महंगा? अकरम मन ही मन सोचता है कि समोसे का रेट 100 रुपए प्लेट है तो कुछ खास समोसे होंगे। क्यों भाई, समोसे का रेट सुनकर अचरज हुआ। यही सोचकर वह ढाबे वाले से कहता है, अरे मुझे कोई अचरज नहीं हो रहा, आप एक प्लेट लगा दीजिए। दुकानदार एक प्लेट समोसे लगा देता है और अकरम उसे बड़े चाव से खाने बैठता है। मगर जैसे ही वह समोसा मुंह में रखता है, सारा स्वाद बिगड़ जाता है। थू थू, कितनी फीकी और बेस्वाद समोसे है। मेरी समोसे की प्लेट के सामने तो यह कुछ भी नहीं। फिर गांव में आने के बाद अकरम यही बात अपनी पत्नी साइना को बताता है। साइना उसकी बात सुनकर कहती है, सबकी अपनी अपनी दुकानदारी और अपनी अपनी सोच होती है। जी, मैं तो कहती हूँ आप ईमानदारी से काम कीजिए। ज्यादा कमाई के लालच में नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। अगर मैं 50 वाली प्लेट को 100 की बेचूं तो क्या कमाई डबल नहीं हो जाएगी? वहाँ शहर में लोग बेस्वाद समोसे की एक प्लेट बेचकर 100 रुपए कमाए और मैं यहाँ गांव में अपनी स्वादिष्ट समोसे की एक प्लेट बेचकर 50 कमाऊं। नाना, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेगम। ये कहकर अकरम अपनी दुकान पर आता है और आते ही सबसे पहले एक बोर्ड पर समोसे की प्लेट का रेट 50 से 100 लिख देता है। फिर रोज के हिसाब से बहुत सारे समोसे बनाता है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी ग्राहक आने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी नजर बोर्ड पर पड़ती है, वह सब चकित रह जाते। अरे अकरम, तुमने एक प्लेट समोसे का रेट 100 रुपए कर दिया। 50 से सीधा 100, मतलब डबल रेट। ये तो गलत बात है भाई। इतने हैरान क्यों हो रहे हो भाई? तेल, नमक, मिर्च, मसाले और मैदा सभी कुछ तो महंगा हो गया है, इसलिए रेट बढ़ाना पड़ा। यह सुनकर मोहन का तो मुंह ही लटक जाता है। वो दुखी सा होकर कहता है, ये तो गलत बात है भाई। आज तो समोसे खाने का बड़ा मन था, 3 प्लेट समोसे खाने आया था, पर अब तो एक प्लेट ही खा पाऊंगा। उस दिन अकरम की दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, मगर उसकी समोसे के बड़े रेट देखकर आधे से ज्यादा ग्राहक बिना समोसे खाए ही वापस लौट जाते हैं। इस तरह शाम को बहुत सारे समोसे बच जाते हैं। वो बची हुई समोसे को देखकर सोचता है, मैं इस बची हुई समोसे और उसके मसाले को फ्रिज में रख देता हूँ। फ्रिज में रखने से यह खराब नहीं होगी और मैं इन्हें कल आधे रेट में निकाल दूंगा। यही सोचकर अकरम ताज़ा समोसे बनाने के साथ साथ रात के बासी समोसे को गर्म तेल में तल करके ताज़ा समोसे के साथ रख देता है और बोर्ड पर समोसे के 2-2 रेट लिखे होते हैं, 100 रुपए प्लेट और 50 रुपए प्लेट। यह देख ग्राहक असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे अकरम भाई, ये समोसे के 2-2 रेट क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि आज मैंने 2 तरह की समोसे की प्लेट बनाई है, सादा प्लेट
और स्पेशल समोसे सादा प्लेट 50 रुपए और स्पेशल प्लेट 100 रुपए। ये तो बहुत अच्छा किया भाई। इससे तो हम गरीब लोग भी तुम्हारी समोसे का स्वाद चख सकेंगे। मुझे सादा समोसा का एक प्लेट दे दो। इस तरह उस दिन ग्राहकों की नजर उसकी सस्ती बासी समोसे प्लेट पर ही बनी रहती है और वह जल्दी ही खत्म हो जाती है, पर ताज़ा प्याज समोसे की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे अकरम, सादा समोसे की प्लेट बची है क्या? वह तो खत्म हो गई। ये 100 रुपए प्लेट वाली समोसे की प्लेट, खाओ ना दूं? क्या बहुत टेस्टी है? अरे ना भाई, इतनी महंगी समोसे खाने की औकात नहीं है मेरी। यह कहकर वह ग्राहक लौट जाता है। उस दिन उसकी महंगी प्याज समोसे प्लेट धरी की धरी रह जाती है। जो भी ग्राहक आता बिना खाए लौट जाता। शाम गल्ला खाली देख अकरम का माथा ठनक जाता है। लो कर लो कमाई, डबल मुनाफा कमाने की सोची तो मुनाफा आधा भी नहीं रहा, उल्टा नुकसान और हो गया। प्याज समोसे को फ्रिज में रख देता हूं, कल इसमें ताजा तरीन तड़का लगाकर 50 प्लेट के हिसाब से बेच दूंगा। इस तरह सारा नुकसान पूरा कर लूंगा और फिर समोसा का रेट बस 50 प्लेट ही रखूंगा, कम ज्यादा का झंझट पालना ही नहीं। ये ही सोचकर वो नुकसान की भरपाई करने का फार्मूला ढूंढने लगता है और काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ जाता है। यही सोचकर अकरम सारी प्याज समोसे फ्रिज में रख देता है, मगर तभी बिजली गुल हो जाती है और फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज रात भर बंद होने से उसमें रखी समोसे खराब हो जाते हैं। सायना सुबह उठकर फ्रिज खोलती है तो सड़े हुए सब्जियां की बदबू से उसकी नाक चढ़ जाती है। अरे सब्जियां तो सड़ गया है। अकरम इस खराब समोसे को कहीं कूड़े में फेंक। आइए मान जाइए। नहीं माती, मारी गई है क्या बेगम? थोड़ी बासी ही तो हुई है। इसे गर्म तेल तलकर और गर्म समोसे में मिलाकर बेचूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। समोसे ही बनाया करूंगा। ठीक है, एक प्लेट समोसे लगा दो। फिर देखते ही देखते दुकान पर समोसे खाने वालों की लाइन लग जाती है। यह देख अकरम का चेहरा खिल उठता है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पर अगर आज मेरा सारा नुकसान पूरा हो गया तो कल से सादा समोसे की प्लेट का दाम वही 50 रुपए कर दूंगा। यहाँ गांव में रहना है तो 50 रुपए प्लेट में ही कमाई हो सकती है। एक दिन पर ऐसा हो नहीं पाता, ग्राहक जैसे ही बासी समोसे खाते हैं उनका पेट दर्द करने लगता है और कुछ को उल्टियां भी होने लगती है। अरे कमबख्त, ये कैसे समोसे खिला दी? पेट दर्द करने लगा है। मुझे तो पेट दर्द के साथ साथ उल्टी भी आ रही है। अरे इसने हमें बासी समोसे की प्लेट खिलाई है, मारो इस लालची को। इसके साथ ही ग्राहक इस पर टूट पड़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं, साथ दुकान को भी तोड़ फोड़ देते हैं। इस तरह अकरम को अपने लालच का सही सबक मिल जाता है। अकरम उन सभी लोगों से माफी मांगने लगा और उस दिन के बाद वह कभी भी बासी समोसे नहीं बेचता है।